श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा। आज के दुर्लभ सत्संग में श्री सत्यभामा जी के भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह के प्रसंग पर चर्चा की जाएगी कि कैसे सत्यभामा जी को पूर्व जन्म के प्रताप से भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए। उससे पहले श्री राधा वल्लभ लाल के युगल चरण, गोरे और सांवले चरण, यही हमारे जीवन का सर्वस्व है। एकमात्र आश्रय श्री राधा वल्लभ लाल के युगल चरण है। इन्हीं चरणों की साधना करनी है और इन्हीं चरणों की प्राप्ति करनी है। आश्रय में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। नित्य प्रतिपल हमें यही सोचना है कि राधा वल्लभ लाल हमारे हैं, मैं उनको न भूलूं, मैं उनके नाम को न भूलूं, मैं उनके धाम को न भूलूं, हमेशा उन्हीं के आश्रित रहूं, उन्हीं के बल से जो कुछ कर रहा हूं वो सब करता रहूं। इस तरह करने से हमारा आश्रय पुष्ट होगा और हमारा आश्रय पुष्ट होने से वह कृपा प्राप्त होगी जो भगवान के द्वारा, श्री राधा वल्लभ लाल के द्वारा हमें प्राप्त होगी। वह कृपा बहुत ही दिव्य है। इस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के आश्रित होना है। भगवान के आश्रित होने का मतलब भगवान के नाम का आश्रय लेना। नित्य भगवान का नाम हमारा चलते रहना चाहिए। नाम कभी नहीं छूटना चाहिए। उनका स्मरण, उनका चिंतन हमेशा होना चाहिए। यही भगवान के आश्रित होने का मतलब है। 24 घंटे कभी मन इधर उधर ना जाए, भगवान के चरणों में लगा रहे, उन्हीं के रूप में, उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं के नाम में, उन्हीं के गुण लीला में घूमता रहे। यही भगवान के आश्रित होने का मतलब है। चलिए, सत्यभामा जी के पूर्व जन्म में क्या थी वो, कैसे भगवान का विवाह हुआ, श्री कृष्ण भगवान का विवाह हुआ, इस कथा को हम जरा ध्यान से सुनते हैं। आप सभी लोगों को याद होगा कि लंका में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। लंका में महाबलशाली मेघनाद के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें अंत में मेघनाद मारा गया। रावण जो अब मद से चूर था, अभी भी उसके अंदर अभिमान था, क्योंकि उसके पास अभी भी अपना बल बाकी था, इसीलिए वह मद में चूर था। भगवान किसी के मद को नहीं देखते। जो शरणागत होता है उसका मद, अहंकार शून्य होना चाहिए। रावण में अभी भी मद था। लेकिन लक्ष्मण के पराक्रम को सुनकर थोड़ा तनाव में आ गया था। रावण को दुखी देखकर रावण की मां कैकसी ने उसके पाताल में बसे 2 मित्रों, भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। लंका का राजा बनने के बाद अपने वैभव में रावण इतना खो गया, भोग विलास में इतना खो गया कि उसकी सुध ही नहीं ली। रावण को भली प्रकार से यह ज्ञात था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू टोना के धनी और मां कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुलावा भेजा और कहा कि वे अपने छल बल कौशल से श्री राम और लक्ष्मण को मार दें। यह बात दूतों के जरिए विभीषण को पता भी लग गई। युद्ध में अहिरावण और महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण भी चिंता में पड़ गए। विभीषण जी को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी चाहिए। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसका जिम्मा परम वीर हनुमान जी को दे दिया जाए, जो राम लक्ष्मण की चौकसी करेंगे। वो अपने राम लक्ष्मण अपनी कुटिया में रहेंगे और हनुमान जी बाहर पहरा देंगे, निगरानी करेंगे। यहां हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे भगवान की कोई लीला है। भगवान किसी सुरक्षा की मांग नहीं करते हैं, लेकिन इसमें कुछ लीला छुपी हुई है, इसे आपको ध्यान देना है। भगवान सबकी सुरक्षा करने वाले हैं, कौन उनकी सुरक्षा करेगा, लेकिन भगवान को यहाँ कुछ लीला करनी है। उस लीला को ध्यान से देखिए, सुनिए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा की जानी चाहिए और हनुमान जी को यह सुरक्षा दे दी गई। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया।
कोई जादू टोना तंत्र मंत्र का असर मायावी राक्षस इस सुरक्षा घेरे के अंदर नहीं प्रवेश कर पाता था। अहिरावण महिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण को मारने के लिए उनकी कुटिया तक पहुंच भी गए, लेकिन सुरक्षा घेरे के आगे उनकी नहीं चली, असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का वेश धारण करके कुटिया में घुस गया और राम लक्ष्मण पत्थर के सपाट शिला पर गहरी नींद में रात में सो रहे थे। सोते ही वह शिला समेत दोनों भाइयों को, राम लक्ष्मण जी को उठाकर लेकर चला गया और पाताल में लेकर चला गया। कहां ले गया? पाताल में। विभीषण जी लगातार सतर्क थे, लेकिन कुछ ही देर में उनको पता चल गया कि कुछ अनहोनी घटना तो हो ही गई है। विभीषण को महिरावण पर शक था। उन्हें राम लक्ष्मण की चिंता थी। विभीषण ने हनुमान को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उसका पीछा करें, क्योंकि राम और लक्ष्मण कुटिया में नहीं दिखे। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए ठीक न था, सो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया। हनुमान जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और पक्षी के रूप में निकुंभला नगर पहुंच गए। निकुंभला नगर में पक्षी रूप में हनुमान जी ने एक कबूतर और कबूतरी को आपस में बतियाते हुए सुन लिया। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत तो पक्की है, अहिरावण महिरावण राम और लक्ष्मण को बलि चढ़ा देंगे, बस सारा युद्ध समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी ने यह बात सुन ली। कबूतर की बात तो से बजरंग बली को पता चला कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने पाताल लोक लेकर चले गए हैं। हनुमान जी वायु वेग से रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंच गए। हनुमान जी को रसातल में प्रवेश द्वार पर ही एक अद्भुत पहरेदार मिला। वो पहरेदार कौन था? ध्यान से सुनिएगा, ये हनुमान जी के पुत्र हैं। कैसे? ध्यान से सुनिए। इसका आधा शरीर वानर का था और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश करने से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोले कि मुझको परास्त किए बिना आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दोनों में लड़ाई हो गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत यह बहुत बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, परंतु बजरंग बली के आगे मकर ध्वज टिक नहीं सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा दिया और उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से भी नहीं रुके। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा, वीर तुम अपना परिचय दो, तो तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि उससे कौतूहल हो रहा है, मुझे तुम्हारा परिचय जानना है। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान जी का पुत्र हूं और मछली से पैदा हुआ हूं, मेरा नाम मकर ध्वज है। हनुमान जी ने यह सुना तो आश्चर्य हुआ। वह वीर की बात सुनने लगे। मकर ध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुंचे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। वह तेज मेरी मां मछली वहीं पर थी। मेरी मां ने उस तेज को मुख में धारण कर लिया। वह तेज मेरी मां ने अपने मुख में ले लिया और वह गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ। हनुमान जी ने यह सुना तो मकर ध्वज को बताया कि मैं ही हनुमान हूं। मकर ध्वज ने हनुमान जी के चरण छुए। हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया। वहां आने का पूरा कारण पूछा तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा करने में आया हूं। तो मकर ध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी देवी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं। उनको सारी पूजा झरोके से करने को कहें, अंदर आने न दें। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धारण कर लिया और मां कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी मां कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर मां से ही पूछा कि हे मां, क्या आप वास्तव में मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? तो हनुमान जी के इस प्रश्न पर मां कामाक्षी ने उत्तर दिया, नहीं, वो तो मेरे स्वामी हैं। मैं भगवान की बलि नहीं चाहती हूँ। उनके दर्शन मात्र से मैं धन्य हो गई हूँ। मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। यह दोनों मेरे भक्त तो हैं, परंतु अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप अपने प्रयत्न करो, सफल रहोगे। मंदिर में ये देखो 5 दीपक जल रहे हैं अलग अलग दिशाओं में और स्थान पर। मां ने कहा कि यह दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझा दिए जाएंगे तो उसका अंत सुनिश्चित हो सकेगा। तो एक साथ इन दीपक को बुझाने की व्यवस्था कर लेना।
इसी बीच गाजे बाजे का शोर बजने लगा और अहिरावण महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने अब मां कामाक्षी का रूप धरा। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने वाले ही थे कि हनुमान जी ने महिला का स्वर में बोला, माता के स्वर में बोला। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूं और आज मेरी पूजा झरोखे से करो। झरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारे चढ़ावे माँ को, कामाक्षी देवी जी को झरोखे से चढ़ाए जाने लगे और भगवान अंत में बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी तरह डाला गया। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया। अब भगवान को कौन बंधन में डाल सकता है? जरा ध्यान से सुनिए। भगवान को कोई बंधन में डाल नहीं सकता। भगवान कभी बेहोश नहीं हो सकते। ये तो भगवान की एक लीला है कि अपने भक्त हनुमान जी के माध्यम से मकर ध्वज के माध्यम से अहिरावण और महिरावण का अंत करवाना चाहते थे। और वह दिव्य लीला जिसमें सत्यभामा का विवाह होना था भगवान के अगले अवतार में, भगवान श्री कृष्ण के अवतार में, उसकी लीला भी यहीं छुपी हुई थी। ये सब लीला भगवान कर रहे थे। तो आपको यह ना सोचना चाहिए कि भगवान को कोई बेहोश कर सकता है, मूर्छित कर सकता है, उनको बंधन में डाल सकता है। भगवान तो सबके बंधन को काटने वाले हैं। भगवान तो सबको होश में लाने वाले हैं। उनको कोई बंधन में नहीं डाल सकता। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। अब हनुमान जी ने मकर ध्वज को कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखें और उनके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के साथ युद्ध छिड़ गया। युद्ध आसान नहीं था, बहुत भयंकर युद्ध होने लगा। अहिरावण महिरावण बहुत बलशाली थे। बड़ी मुश्किल से उनको मार तो दिया जाता था, लेकिन फिर वो जिंदा हो जाते थे। इस विकट स्थिति में मकर ध्वज ने बताया कि अहिरावण की पत्नी एक नाग कन्या है। इसी नाग कन्या को पता होगा इस अहिरावण और महिरावण के वध का उपाय। जाइए आप, मैं इनको देखता हूं। नाग कन्या से मिलिए और उपाय पूछ के आइए। अहिरावण उसे बलात्कार कर लेकर आया था नाग कन्या को। अब उसे लेकिन वह पसंद नहीं करती, लेकिन मन मारकर उसके साथ है। जाइए और इनकी मौत का राज उससे पूछ कर आइए। मकर ध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा। उधर हनुमान जी अहिरावण की पत्नी के पास पहुंचे और नाग कन्या ने उन्होंने कहा, यदि तुम अहिरावण की मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्त करा सकते हैं। अहिरावण की पत्नी ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है, मैं एक नाग कन्या हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण भगवान की पत्नी भक्त हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्त हूं। मेरे रूप में अहिरावण मर मिटा है, मेरा अपहरण करके यहाँ कैद कर लिया है, पर मैं उसे नहीं चाहती हूं, मैं तो भगवान को ही चाहती हूं। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी यदि आप मेरी एक इच्छा पूरी करोगे। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नाग कन्या चित्रसेना से पूछा कि आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में क्या चाहती हो? आप मुझसे अपनी शर्त बता दो, मैं जरूर मान लूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहिरावण जैसे असुर ने मुझे हर लिया है, इससे मेरा जीवन खराब हो गया है। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप मेरा विवाह भगवान श्री राम से कर दो, मैं जानती हूँ यही मेरे श्री कृष्ण हैं। श्री राम से कराने का वचन दे दो, तब मैं अहिरावण के वध का रहस्य बता दूंगी। हनुमान जी तो सोच में ही पड़ गए। भगवान श्री राम तो इस जन्म में एक पत्नी निष्ठ हैं। अपनी धर्म पत्नी सुदेवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वह किसी और से विवाह की बात तो कभी स्वीकार करेंगे ही नहीं। मैं कैसे वचन दे सकता हूं? हनुमान जी बहुत दुविधा में पड़ गए। फिर सोचने लगे कि यदि समय पर उचित निर्णय न लिया गया तो स्वामी के प्राण ही संकट में हैं। असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, परंतु एक शर्त मेरी भी है। यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान श्री राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि यह पलंग टूट गया तो अपशुकुन मानकर मैं वचन से पीछे हट जाऊंगा। जब महाकाय अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा? ऐसा विचार चित्रसेना ने किया और वह तैयार हो गई। ये पलंग तो टूटने वाला नहीं है। उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद हनुमान जी को धीरे धीरे बता दिया। चित्रसेना ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए।
दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कहीं से एक भ्रामरी को पकड़ लिया। महिला ब्राह्मणी को पकड़ लिया। मनोरंजन के लिए वे उसे भ्रामरी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे। भ्रामरी साधारण भ्रामरी नहीं थी, वह भी बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वह पकड़ में आ गई। भ्रामरी की पीड़ा को सुनकर अहिरावण और महिरावण को दया आ गई। अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा लिया। मायावी भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया था। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भौरे ने वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भ्रमर जाति मिलकर चुकाएंगे। ये भौरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते थे। ये सभी बड़ी भारी संख्या में हैं। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ, ये मरने को हो जाते, तब भ्रमर उनके मुख में एक बूंद अमृत डाल देते थे, जिसके बाद ये मरने के बाद भी अमृत का पान कर लेते और जिंदा हो जाते थे। जितनी बार इनको जीवन दिया जाए उतने रूप ये बन गए। फिर आपको पहले भी इन भवन को मारना होगा, तब इनका आप वध कर सकते हो। हनुमान जी ने रहस्य जान लिया। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था। हनुमान जी ने भवनों को खात्मा शुरू कर दिया। आखिर हनुमान जी के सामने कहां तक टिकते। सारे भ्रमर खत्म हो गए और केवल एक भ्रमर बचा। वह हनुमान जी के चरणों में लौट गया। हनुमान जी मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण मत लो। हनुमान जी ने अपने प्राण की रक्षा की याचना करने लगा। हनुमान जी पसीज गए। दया के मूर्ति हनुमान जी पसीज गए। उन्होंने उससे क्षमा करते हुए एक काम सौंप दिया। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हारे प्राण का दान देता हूं, पर इस शर्त पर कि तुम यहां से तुरंत चले जाओ और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पार्टी में घुसकर जल्दी जल्दी उसे पूरा खोखला बना दो। भंवर तत्काल चित्रसेना के पलंग में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भ्रमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर ही दिया था। फिर हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी को चिंतित हुए। फिर उन्होंने कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीपों को एक साथ बुझाया जाएगा तभी इसका अंत होगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। आप हनुमान जी का जो पंचमुखी रूप देखते हैं वह यहीं प्रकट हुआ था। उत्तर दिशा में हनुमान जी वाराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हरग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख था। तो इस तरह हनुमान जी ने पंचमुखी मुख बनाया और उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुखों द्वारा एक साथ 5 दीपक बुझा दिए। अब उनके बार बार पैदा होने वाले लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आशंकाएं समाप्त हो गई और हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने का उपाय किया। दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी वहां आ गई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आप अहिरावण और महिरावण के छल बंधन से प्रभु आप मुक्त हो गए हो, पर इसके लिए हमें इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा ले गया था। वह आपसे विवाह करना चाहती है, कृपया उससे विवाह कर अपने साथ ले चलें, इससे उसे भी मुक्ति मिलेगी। राम जी हनुमान की बात सुनकर चकरा गए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, हनुमान जी ने कहा कि भगवान आप तो मुक्तिदाता हैं। अहिरावण को मारने का भेद इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल ना होते। कृपा निधान इसे भी मुक्ति मिलनी चाहिए, परंतु आप चिंता ना करें। हम आप सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप इस पलंग पर बैठ जाइए, बाकी का काम मैं संपन्न कर दूंगा। हनुमान जी की इतनी तेजी से कार्य करते जा रहे थे कि इससे राम जी और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वह कोई कदम उठाते कि हनुमान जी भगवान राम की बाह पकड़ ली। हनुमान जी ने भगवान राम की बाह पकड़ ली। हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना के उस सजे धजे विशाल पलंग पर बैठा ही दिया। श्री राम कुछ समझ पाते कि पलंग खोखली चटपटी चरमारा कर टूट गई। पलंग धराशायी हो गया। चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और फिर चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी नहीं हुई, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो, हम तुम्हें तुम्हारे लोग भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा,
कि उसके साथ छल हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उसके सामने किसी के साथ छल करें तो यह बहुत अनुचित है। मैं हनुमान जी को श्राप दूंगी। चित्रसेना ने हनुमान जी को श्राप देने जा रही थी कि श्री राम जी का सम्मोहन भंग हुआ। वह इस पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म को धारण किया है। इस जीवन में केवल मैं एक पत्नी व्रत रहूंगा, इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा। तुम हनुमान जी को क्षमा कर दो, श्राप मत दो। क्रुद्ध चित्रसेना तो उनसे विवाह की जिद पकड़ी बैठी थी। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मैं जब द्वापर में श्री कृष्ण रूप से अवतार लूंगा तब तुम सत्यभामा के रूप में तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह चित्रसेना मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास भेज दिया। चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया था। इस तरह अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ विवाह किया था। तो ये कथा है चित्रसेना की, जो चित्रसेना सत्यभामा के रूप में इस धराधाम में आई थी और भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी थी। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन। जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा।